हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स। देखिए, इंडिसेस होती क्या है। इंडिसेस एक तरीके से आप कह सकते हो पावर। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा 5 रेज़ टू द पावर 2, तो जो यहाँ पर ये 2 है ना, इट इज़ द इंडिसेस। अब जो पावर होती है वो हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है, यानी कि अगर कोई सिंगल नंबर मैंने लिखा 5 तो इसकी पावर अंडरस्टूड है 1, लेकिन जो हम काउंट होती है, जो पावर, वो हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3। इसी तरीके से सर्ट्स को, और हाँ एक चीज़ और है कि जो इंडिसेस होती है उसको हिंदी में घातांक कहते हैं, घात। जैसे कि जैसे आप ये मानो 3 की पावर 2 यानी कि 3 की घात 2। इसका मतलब ये होता है कि 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब करनी क्या होता है, करनी यानी कि सर्ट्स। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखो यहाँ पर लिखा है ये 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 5/3। तो देखो जो यहाँ पर 5 है, 5 जो है वो इसकी इंडिसेस कहलाएगी, और जो 1/3 है, जो 1/3 है वो इसके सर्ट्स कहलाएगी। ठीक है, जैसे भाई मैंने एक एग्जांपल देख लो, इधर लिखते हैं। जैसे 6 रेज़ टू द पावर 2/3। तो यहाँ पर जो 2 है, 2 यहाँ पर इसकी पावर है, इंडिसेस है, और जो नीचे लिखा है यानी कि 6 की पावर 1/3 वो इसकी करनी हो जाएगी। ओके, इंडिसेस कह सकते हो आप या करनी कहते हो। अब नेक्स्ट रूल इसमें ये होता है कि जैसे जब बेस सेम होते हैं पावर विल बी एडिड। जैसे यहाँ पर आप ये देखिए a की पावर m और a की पावर n। बेस वो होता है जिसके ऊपर पावर लगी होती है, जिसके ऊपर सर्ट्स होती है, इंडिसेस होती है, और a की पावर n। तो यहाँ पर जो बेस है, बेस क्या हो गया a। जब बेस सेम होता है पावर विल बी एडिड, यानी कि m प्लस n। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि सपोज दैट 2 की पावर 3, और नेक्स्ट नंबर ले लो आप 2 की पावर 2। अब आप इसमें देखो यहाँ पर बेस क्या है, 2 हो गया, पावर क्या है, एक पे 3 है, एक पे 2 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, दोनों पावर ये ऐड हो जाएंगी। जैसे तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 5। ओके, तो देन इसको फिर हम एक्सपेंड कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, 5 टाइम्स इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अब जब डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न में पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड अगर बेस सेम होता है तो। जैसे यहाँ पर आप देखो कि a की पावर m और a की पावर n, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो m में से n को मैंने माइनस कर दिया। भाई जैसे 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 3, यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, दैट आंसर 4। इसी तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि a की पावर m इंटू n। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, भाई मैंने 3 लिया और 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3। पावर के ऊपर पावर है, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि 3 की पावर ये हो जाएगा आपका 6। आगे हम ये देखेंगे कि जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे कि a इंटू बी, यानी कि दोनों नंबर डिफरेंट हैं और उनकी सेम पावर है n। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि a की पावर n और b की पावर n। एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 3। देखिए नंबर डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। आई होप समझ में आ गया होगा कि जब ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती हैं तो उन नंबर को हम सेपरेटली अलग अलग करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिवीज़न में भी ऐसी रूल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 अलग नंबर हैं, a और b की पावर n, यानी कि सेम पावर n है।
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, यानी कि a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि जैसे 2/3 की पावर 2, मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, यानी कि 4/9। कहने का मतलब क्या था इसमें कि भाई जब आपके डिफरेंट नंबर होते हैं, डिवीज़न में होते हैं और पावर सेम होती है, तो जब आप उनको ब्रैकेट को ओपन करते हो तो इंडिविजुअल नंबर के ऊपर पावर को लगा देते हैं। इसमें एक और रूल है, जैसे कि इन्वर्स हो जाता है इसमें नंबर का। जैसे यहाँ पर a की पावर -n और b की पावर -m। अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको रिवर्स कर दीजिए, b की पावर m और a की पावर n। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे कि 2 की पावर -2 और 3 की पावर -3, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 की पावर +4 और 2 की पावर 2। आई होप ये समझ में आपको आया होगा कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। जैसे भाई जैसे कि एक नंबर है 2 की पावर -3 और 3 की पावर -2। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो नंबर को रेसिप्रोकल कर दो बस, 3 की पावर +2 और 2 की पावर 3। इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन जैसे ऐसे लिख देते हैं कि 4 की पावर -1, तो इसका मतलब ये होता है कि 1/4। एक और देखो, जैसे 2 की पावर -2, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 की पावर 2, यानी कि 1/4। तो नेगेटिव पावर में क्या हो जाता है, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे, जैसे इसमें हमने क्या करा है, a की पावर m/n, यानी कि हमने पहले बताया था कि जैसे कि a की पावर ये m है और ये 1/n, यानी कि ये तो इसकी पावर हो गई और ये इसकी क्या हो गई, करनी हो गई, यानी कि इंडाइसिस हो गई। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो आप, भाई देखो जो पावर है उसको तो पावर के फॉर्म में लिखोगे, यानी कि a की पावर m, और ये करनी होता है, यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जैसे कि स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, इस वे में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कि 2 की पावर 2/3, यानी कि इसको इसको स्क्वायर रूट क्यूब, अब देखिए 1/3 है, यहाँ पर जो है 1/3 है, तो ये क्यूब रूट हुआ, इसका मतलब हमने क्यूब रूट का साइन बनाया। और ये 2 की पावर 2, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो आपके भाई, इसमें फिर आपका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब रूट आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट जैसे आप एक और एग्जांपल देखिए, 4 की पावर 2/3, यानी कि 4 की पावर 2 16, और ये जो 1/3 है ना, ये 1/3 कहलाता है आपका क्यूब रूट, यानी कि 16 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट इज़ a की पावर 0। जैसे a की पावर 0, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है 1। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो आंसर उसका होता है 1। किसी नंबर की पावर 1 होती है तो नंबर इटसेल्फ, यानी कि 5 की पावर 1 बराबर 5। अब एक और देखिए, ये a की पावर p/q, यानी कि p तो पावर है, जो ऊपर वाली रहेगी वो हमेशा पावर रहेगी। मैंने इसको ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखा, a की पावर p, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा, और ये फिर आगे क्या था, ये 1/q, यानी कि ये क्या लिख दिया मैंने 1/q। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एग्जांपल लो, कुछ भी लो, 2 की पावर 2/3। तो एक काम करते हैं, 2 को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए आप, और जो 1/3 है ना, 1/3 को आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि दोबारा जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो जब ब्रैकेट के ओपन करोगे तो पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाती है, तो अगेन ये 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से आगे का रूल है। अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे a की पावर x और a की पावर y, बोथ नंबर आर इक्वल, देन पावर ऑल्सो इक्वल। देखिए दो नंबर आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब उनकी वैल्यू इक्वल होगी। अगर वैल्यू इक्वल है तो उनकी पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, सेम थिंग नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे a की पावर x और b की पावर y, दोनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं,
दोनों नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके बेस भी सेम रहेंगे, यानी कि दो नंबर को अगर आप कंपेयर कर रहे हो और वो आपस में इक्वल हैं तो उनकी पावर भी इक्वल होगी और उनका बेस भी इक्वल होगा। आई होप ये इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस को भी इसके डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।